आइए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट ऑन दी फॉलोइंग विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड शेड्यूल्स देयर टू। समझ ही गए होंगे, प्रोफेशनल एथिक का क्वेश्चन है। काफी आसान सवाल जो है वो मुझे लग रहा है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सीए अजीत नाथ इज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ओके, he also took over as the executive chairman of a software company. Okay, he is also a leading income tax practitioner and consultant for derivative products. He resides in Chennai near to the ION Commodity Stock Exchange and does trading in commodity derivatives. भैया क्या क्या करोगे? Every day he invests nearly 40% of his time to settle the commodity transaction. He has not taken any permission for becoming special executive magistrate. अगर आपने क्लासेस देखी हैं अच्छे से तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए परमिशन की, स्पेसिफिक परमिशन की जो है वो जरूरत है भी नहीं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, सो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो है वो जनरल परमिशन मिली हुई है। एंड आगे चलते हैं। However, he has got special permission of Council of ICA for becoming executive chairman. इसके लिए चाहिए भी होती है स्पेशल परमिशन, उन्होंने ले भी ली है। इस सीए अजीत नाथ लाइबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रॉब्लम यह है कि भाई इन्होंने ना कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं और उसको बिजनेस माना गया है और उसके लिए जो है स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है जो इन्होंने ली नहीं है। राइट, तो यहाँ पे इनको जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी मान लिया जाएगा। क्लॉज कौन सा लगेगा वो आपने बताना है। थोड़ा बहुत रिसर्च करो, चलो मैं बता दूं यार, क्लॉज 11 लगने वाला है। राइट, तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कई बार क्लास में डिस्कस हुआ। सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे? एज पर क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी मानते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो किसी और बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंगेज हो जाता है अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। राइट, तो पूरी की पूरी लाइन आपको शुरुआत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। एज पर क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस is deemed to be guilty of misconduct कब? If he engages in business or occupation other than the profession of chartered accountant unless permitted by ICAI, Council of the ICAI. राइट, तो ये चीज हम जरूर यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम बताएंगे कि भाई जो इसमें से एक काम ये कर रहे हैं, कौन सा वाला, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाला, इसके लिए जनरल परमिशन होती है, वो हम बताएंगे कि इसके लिए जनरल परमिशन होती है। राइट, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि भाई ये जो चेयरमैन बने हैं उसके लिए इन्होंने स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, वो ले ली है, वेरी गुड। एंड फाइनली हम बोलेंगे कि भाई ये जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में, इसके लिए भी स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, लेकिन वो स्पेशल परमिशन उन्होंने नहीं ली है एंड देयरफॉर ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फिर से वही अंडर क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। राइट, चलिए जी, प्रेजेंटेशन एक बार आंसर की देखते हैं आईसीए ने कैसे करी। और मैं फिर से आपको एक बार मोटिवेट करूंगा, लिख के जरूर देखिए। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो याद रखिएगा, आप फिर कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर हम एक अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, हमारा रिजल्ट रह गया। ये सब कंप्लेंट्स मत कीजिएगा। आइए, एज पर क्लॉज 11 पार्ट 1 देख लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ सीए unless permitted by council so engage. This is the most important line, इससे स्टार्ट करेंगे। However, अब इसकी प्रैक्टिस करो, हर क्लॉज का जब भी आंसर लिखोगे इसकी प्रैक्टिस करो। However, the council has granted general permission to the members to engage in certain specific occupation. Okay? In respect of all other occupations, specific permission of the institute is necessary. अब in this case, यहां तक हमारा पूरा का पूरा क्या निपटा दिया हमने, लॉ। देन इन दिस केस सीए अजीत नाथ, मैं पता है पूरा क्यों रीड कर रहा हूं, ताकि आपको भी समझ आए भाई पूरा रीड करना है, ये नहीं हाँ हो गया फिर वो ये भी होगा, यू भी होगा, एग्जाम में यू का होगा। ओके, in this case CA Ajit Nath is special executive magistrate engaged in occupation of trading in commodity derivative and also took over as the executive chairman on 1/4/20. In this context, it may be noted that special executive magistrate, which is generally permitted for members of the ICI, members of institute in practice, for the specific permission is required for holding the position of executive chairman and getting engaged in occupation of trading in commodity derivative. In the given situation, अजीत नाथ ने क्या किया है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जनरली परमिटेड है, और उसके बाद कॉमोडिटी डेरिवेटिव है जो कि जनरल परमिशन में कवर्ड नहीं है, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप भी आ गई है। थोड़ा खींच रहे हैं आंसर को और कुछ नहीं।
जो कि स्पेसिफिक परमिशन जिसके लिए रिक्वायर्ड है। अजीत नाथ ने उसके लिए परमिशन भी ले ली है। कंक्लूजन, सो सीए अजीत नाथ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की वजह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी नहीं है। होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की वजह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी नहीं है। बट क्यों गिल्टी है? बिकॉज ही इज एंगेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव विच इज नॉट कवर्ड अंडर द जनरल परमिशन। इस तरह से आंसर लिख के आएंगे, नंबर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।